अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों के। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं करना क्या है। ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन ही हेयर्स वेयर 3 डॉटर्स। एक शख्स जो है वो इंतकाल कर जाता है, ही हेयर्स और पीछे जो अपने छोड़ते हैं वो 3 डॉटर्स यानी कि 3 बेटियाँ, हीज़ मदर उसकी माँ एंड हीज़ फादर उसके अब्बू या उसके फादर उसके बाप। अडेप्ट ऑफ कर्ज, अडेप्ट माने कर्जा होता है, कर्जा उसके ऊपर है बच्चों 15,000 वॉज ड्यू टू हिम। उसके ऊपर कर्जा कितना बाकी है 15,000 जो है उसके ऊपर बाकी है। और जब कर्जे की रकम हम देंगे उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप जानते हो काफ़ी देर से हम यही एक्सरसाइज में यही कर रहे हैं। फाइंड द शेयर्स ऑफ एवरी ईयर यानी कि हर एक का एवरी ईयर हर एक का शेयर मालूम करो, हिस्सा मालूम करो। किस में बच्चों? आउट ऑफ तड़के में। तड़के की रकम वोट क्या है बच्चों? उसकी रकम क्या है 51,000 उसकी पूरी जो है वो पैसे हैं, लेकिन उसका अमाउंट जो 51,000 है उसमें से हमने पहले 15,000 माइनस करना है क्योंकि कर्जा जो है ना उसके बाद डेप्ट वो 15,000 है। अच्छा, जब पैसे बच जाएंगे उसके बाद क्या करते हैं? सो दैट फादर, तो उसके फादर को एंड हिज मदर उसकी माँ को देना है जो पैसे उनका हिस्से के हिसाब से। हिस्सा कितना है बच्चों? बहुत छोटा लिखा हुआ है, देखिएगा 1/6 है आपकी बुक में, ठीक है। ईच एंड अच्छा जी एंड ईच डॉटर और हर लड़की को गेट्स 2/9 तड़के में से जो हिस्सा मिलेगा 2/9 मिलेगा ऑफ दी प्रॉपर्टी में से। तो बेटा डेटा बनाते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलें। तो बेटा आप सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन में टोटल अमाउंट कितना था। मैंने डेटा बनाया, टोटल अमाउंट है हमारे पास 51,000। आप लिखोगे 51,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद है टोटल डेप्ट यानी कि कर्जा कितना था, उसके बाद 15,000 15,000, ठीक है। कुल कैसे कितने पैसे बचेंगे माइनस करके दिखाओ। अब बेटा हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 0 0 0, 11 में से गया तो 5 6 बचा, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, 36,000 नीचे करके लिखती हूँ। टोटल रिमेनिंग तड़का यानी कि रिमेनिंग जो पैसे बचे हैं वो 36,000 बचे हैं। चलें ओके, अब यहाँ तक तो आपकी क्वेश्चन की अमाउंट आ गया 36,000 रुपीज़ जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या था बच्चों? तो सबसे पहले बेटा शेयर ऑफ मदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शेयर ऑफ मदर, ठीक है। अब जो माँ का तड़का है वही बाप का होगा। एक बार भी निकालो, 2 बार भी निकालो, क्वेश्चन छोटा है इसलिए मैं दोनों का अलग अलग निकालूंगी, ठीक है। पहले शेयर ऑफ मदर है, कितना मिलना है प्रॉपर्टी में से 1/6, ठीक है बच्चों। और टोटल अमाउंट कितना है 36,000 करते हैं। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36,000। तो फादर को क्या मिलेगा बेटा? फादर को मिलेगा, रेड से लिखती हूँ 6,000। कितना मिलेगा बच्चों? 6,000। ये मिल गया बच्चों फादर को। अब आ रही है मदर की। मदर का भी सेम प्रोसेस है। चाहो तो आप क्या करो, फादर मदर दोनों लिख दो, लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चन छोटा है इसलिए मैं इसको अलग अलग करके लिखना चाह रही हूँ। शेयर ऑफ फादर सेम उतारना है बेटा एज इट इज़। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 36,000 इक्वल है बच्चों 6 1 जा 6, 6 6 जा 36,000। 6,000 फादर का भी है, तो मदर और फादर का इक्वल ही आना है, तो यहाँ हम लिख देंगे 6,000। अब क्या है बेटा? बेटियों का। तो बेटा शेयर ऑफ ईच डॉटर हम क्या लिखेंगे? थर्ड में हमें जो अमाउंट दिया गया है वो दिया है शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर बेटी का हिस्सा। शेयर ऑफ ईच डॉटर नीचे लिख देते हैं। तो हर बेटी का हिस्सा कितना होगा? 2/9 बोला उसने, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 36,000, ठीक है बच्चों। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 3 0 यहाँ पर आ गए। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो क्या आएगा बच्चों? तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000। अच्छा जी। अब रीचेक करते हैं क्वेश्चन को। रीचेक करने के लिए हमारे पास है, हमें कितना अमाउंट वापस लाना है? 36,000 वापस लाना है। बेटियाँ कितनी थी? पहले बेटियों की क्वांटिटी बताओ बच्चों। हम रीचेक कर रहे हैं क्वेश्चन, आंसर तो आ गया है आपका, बुक के हिसाब से आंसर बिल्कुल राइट है। तो बेटा 3 डॉटर्स थी। कितनी डॉटर्स थी? 3। तो यानी कि क्या होगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बेटियाँ हैं 24,000 आएगा। ये सिर्फ रीचेक कर रही हूँ बच्चों,
ये सिर्फ रीचेक करूँ आपके लिए, आंसर आ चुका है ऊपर, ये आंसर है। और 12,000 किस किस को मिला था? 6 और 6 1200, 12,000 मिला था पेरेंट्स को, ठीक है। तो माँ और बाप जो है दोनों को मिला था 12,000 मिला के, ये दोनों तीनों प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 36,000। तो बेटा कैमरे में नजर नहीं आ रहा था, दोबारा देख लें। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए 24,000 और 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए 12,000, दोनों को प्लस कर लेंगे और आ गया 36,000, यानी कि जो अमाउंट हमें दिया गया था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा था। अब करवा दें क्वेश्चन नंबर 8। ये बच्चों सिर्फ रीचेकिंग, आपका आंसर यहाँ फिनिश हो चुका है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। बाकी डाइड चाइल्ड वाइल हीज पेरेंट्स एंड ऑल्सो डाइड। बता रहे हैं कि बाकिर जो है वो इंतकाल कर गया, उसके कोई औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं, और पेरेंट्स जो हैं उसके वो भी इंतकाल कर चुके, डाई कर चुके। अच्छा जी, अ डेब्ट ऑफ 4,000, उसके ऊपर कर्जा जो है ना वो 4,000 रुपीज़ है। वॉज यू ऑन हिम, उसके ऊपर कर्जा जो है बाकी 4,000 रुपीज़ है। एंड और 5,000 उसको अपने दोस्त को देने। एंड 5,000 रुपीज़ वी आर गिविंग टू हिज फ्रेंड आबिद, उसने अपने दोस्त को आबिद को 5,000 देने। तो यानी कि टोटल अमाउंट जो है ना कर्जे का वो 9,000 रुपीज़ है। ओके, उसके बाद क्या था? अकॉर्डिंग टू हिज विल, और उसकी विल के हिसाब से, उसकी जो उसने विल बनाई है, वसीयत बनाई है, उसके हिसाब से 1/3 हिस्सा जो है जब इनके कर्जा दे देगा ये, और जो पैसे बच जाएंगे ना उसमें से 1/3 जो है रिमेनिंग वैन टू स्कूल, एक स्कूल को देगा, वो डोनेशन देगा। 1/3 हिस्सा जो है वो एक स्कूल को देगा। एंड रिमेनिंग, उसके बाद जब वो स्कूल को पैसे दे देगा तो उसके बाद जो बच जाएंगे, द रिमेनिंग वॉज डिस्ट्रीब्यूट, तो बची हुई जो रकम होगी अमंग हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाइयों में, एंड सिस्टर, और एक बहन में तकसीम की जाएगी। ओके बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। दैट अ ब्रदर गोट, और ये आप याद रखें कि भाई जो हिसाब है बच्चों कि भाई जो है ना वो 2 है, और भाई को मिलेगा बहन के मुकाबले में डबल। फॉर एग्जाम्पल अगर बहन को 1 रुपया मिलेगा तो भाई को कितने मिलेंगे? 2 रुपये। इसी तरीके से अब वॉट अ सिस्टर गॉड, और सिस्टर को 1 मिलेगा और भाई को डबल मिलेगा। फाइंड द शेयर ऑफ ईच ब्रदर, हर एक भाई का हिस्सा मालूम करना है, एंड अ सिस्टर, और एक बहन का जो है वो हिस्सा मालूम करना है। वाइल द वैल्यू ऑफ ईच, तड़का पहले देखना पड़ेगा ना तड़के में पैसे कितने छोड़ के गए। तो तड़का वॉज अ 42,000 रुपीज़। तो बेटी 2,000 रुपीज़ उसका अमाउंट है। इस अमाउंट में से पहले कर्जा देगा, वो कर्जा देने के बाद जो बचेगा वो स्कूल को देगा। बेटा थोड़ी लंबी कहानी है। स्कूल को देने के बाद जो बचेगा तो वो भाई को देगा और बहन को देगा। भाई 2 हैं, भाई को डबल हिस्सा मिलेगा, बहन को सिंगल हिस्सा मिलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बेटा देखिएगा सबसे पहले टोटल, तो बेटा टोटल अमाउंट कितना है? 42,000 रुपीज़ टोटल अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अच्छा बेटा देखिएगा अमाउंट ऑफ डेब्ट, पहले 4,000 रुपये उसको कर्जा देना है, उसके दोस्त को 5,000 देना है, तो टोटल अमाउंट 9,000 रुपीज़ उसको कर्जा देना है। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगा बच्चों? रिमेनिंग अमाउंट चार हज़ार 5 9 हो गए। 9,000 निकालो 42,000 में से, तो कितने बचेंगे बच्चों? आपके पास बचेंगे 33,000। सही है, 33,000 आपके पास बच जाएंगे। अब सबसे पहले वो स्कूल को देगा, क्योंकि उसकी विल के हिसाब से वो स्कूल को देगा। टू स्कूल 1/3, अपने विल में 1/3 पर्सन जो है वो देगा। 1/3 मल्टीप्लाई बाय, कितने पैसे बचे थे बच्चों? 33,000। अब 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, और बच्चों 11,000 वो स्कूल को देगा। ओके, कितने देगा बच्चों? वो 11,000 स्कूल को देगा। लेकिन जो टोटल अमाउंट है उनमें से हम 11,000 को माइनस करेंगे, तो टोटल अमाउंट अब रिमेनिंग क्या बचेगा स्कूल को देने के बाद? रिमेनिंग अमाउंट, ये तीसरी बार रिमेनिंग हो रही है बच्चों। रिमेनिंग अमाउंट बचेगा बेटा आपके पास 33,000 में से निकालो 11,000, आपके पास बचेंगे 22,000 बचेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 22,000 बचेंगे। अब ये जो अमाउंट बचा है ना बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा फाइनली 2 भाइयों में और 1 बहन में। अब भाइयों का क्या हिसाब है? ब्रदर को मिलेगा, एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं ना, सपोज
सपोज करते हैं, तो बेटा सपोज करते हैं हमें अगर भाई को 2 रुपये मिलेंगे तो बहन को यानी कि सिस्टर विल गेट भी लिख सकते हो, सिस्टर गेट 1 रुपीज़। ठीक है, यही हिसाब हुआ है ना, भाई को डबल मिलेगा बहन से। अब क्या करना है बच्चों, भाई टोटल कितने, भाई टोटल हैं 2, कितने भाई हैं 2, तो यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएंगे, 4 हिस्से भाई को जाएंगे, एक भाई को 2 और दूसरे भाई को 2 रुपये, 4 रुपये हो गए ना। बहन तो एक ही, बहन को 1 रुपया मिलेगा, टोटल में आगे कुल पैसे कितने हो गए, फॉर एग्जांपल 2 रुपये दे रहे हैं, 2 भाई हैं 4 रुपये देंगे, ठीक है, एक बहन है 5, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5 हिस्से बनेंगे। कितने हिस्से बनेंगे, 5 हिस्से बनेंगे। तो हम लिखते हैं सम ऑफ रेशो, तो सम ऑफ रेशो में लिखेंगे बेटा 2 भाई, एक भाई को 2, दूसरे भाई को 2 और बहन को 1, टोटल कितना हो गया 5 रुपये, यानी कि 5 हिस्से बनेंगे 2-2 रुपये करके, फॉर एग्जांपल। अब इसी तरीके से आपने करना क्या है, इस पूरे अमाउंट में से जो 22,000 बचा है ना, उनमें से 2 हिस्से भाई को, फिर 2 हिस्से दूसरे भाई को और 1 हिस्सा बहन को देते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बेटा ईच ब्रदर विल गेट, एक भाई को क्या मिलेगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 5, सम ऑफ रेशियो लिखते हैं। टोटल अमाउंट कितना है 22,000 रुपीज़। तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 20,000 हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय आ गया 5 और आपका आ गया 8,800। ईच ब्रदर, एक भाई को मिलेगा 8,800, ठीक है। अब बच्चों दूसरा भाई, उसको भी इतना ही मिलेगा 8,800, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर एक भाई को इतना मिला तो दूसरे को भी यही मिलेगा। अब सिस्टर, बहन को कितना मिलेगा, तो क्या लिखेंगे सिस्टर शेयर, या सिस्टर गेट भी लिख सकते हो बच्चों, सिस्टर विल गेट, सही है, सिस्टर विल गेट एक हिस्सा मिलेगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 22,000 रुपीज़। चलें दोबारा यही करना है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 22,000 अगेन आ जाएगा, और हम 22,000 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 4,400। देखो बच्चों वही हो गया ना, इसका आधा 4,400 ही होगा ना, बिल्कुल इसका 4,400 होगा। अब रीचेक कर लेते हैं। अच्छा 2 भाइयों को कितना मिलेगा, हमारे पास 8,000, रीचेक कर रही हूँ बच्चों में, 8,800 है। 2 भाई हैं तो 2 भाई को मिलेगा, कर लेते हैं 17,600, 17,000 कर लें, कैलकुलेट कर ले बच्चों, 17,600। इसमें बहन का शेयर प्लस कर दो तो देखो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, तो देखिएगा हमने इन दोनों को प्लस किया, 17,600 और 4,400 को प्लस किया तो आ रहा है 22,000 बच्चों। यही हमारे पास अमाउंट था, बिल्कुल हमारे पास यही अमाउंट बचा था और हमारा रीचेक हो गया है क्वेश्चन। तो ये हमारा है 22,000 आपका आंसर, मतलब आंसर तो नहीं है, रीचेक हो गया, आंसर तो आपका ये है बच्चों। तो बेटा इसके साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।